This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your weary word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your weary word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. प्रभु जी, हमें एक मांस का हृदय आप दें परमेश्वर। हमारे पत्थर रूपी हृदय को परमेश्वर आप मांस का हृदय बनाएं। प्रभु जी, हमारा हृदय को परमेश्वर आप प्रेम से भर दें। हमारा हृदय प्रभु जी आप अपने हृदय समान आप निरंतर परमेश्वर बनाए रखें परमेश्वर। धन्यवाद हो परमेश्वर। Lord, we love you, we bless you. धन्यवाद हो परमेश्वर। Thank you, Lord. We ask this prayer in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं विनियर्ड चर्च जमशेदपुर, और अमन हमारे साथ में यहाँ पे है और सरिता हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और हम प्रभु के वचन में जाएंगे, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक सीरीज कर रहे हैं फेलोशिप और चर्च, संगति के विषय में, और चर्च क्या है उसके विषय में, और इसका क्या महत्वपूर्णता है या इम्पोर्टेंस क्या है चर्च का, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने दो संडे पहले हमने देखा कि चर्च क्या है, और मैं जल्दी से इसके ये ब्रीफली मैं बताऊंगा कि जो चर्च है वो एक बिल्डिंग नहीं है ना। हाँ, आमतौर पे हमारा जो कंसेप्शन होता है, या आमतौर पे हम लोग जो हमारा सोच होता है वो ऐसा होता है कि एक बिल्डिंग को हम चर्च बोलते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है कि आप और हम क्या है, चर्च है। मतलब मैं एक चर्च हूँ, डॉक्टर नैन्सी एक चर्च है, अमन एक चर्च है, सरिता एक चर्च है। तो प्रभु ने हम सबको एक कलीसिया बोला। कलीसिया मैं ये वचन में पढ़ूंगा रोमन्स 12:4-5, रोमियो की किताब 12:4-5, इसमें लिखा हुआ है, For just as we have many members in one body, है ना। जैसे कि हमारे अपने ही शरीर में जैसे कि मेरा शरीर में अलग अलग मेंबर्स हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं एक शरीर में, एंड ऑल द मेंबर्स डू नॉट हैव द सेम फंक्शन। और सब जो मेंबर्स है, जैसे कि मेरा शरीर और मेरा हाथ, मेरे शरीर में मेरा हाथ है, पैर है, आंख है, मुंह है, नाक है, सबका एक काम नहीं है। सो वी हु आर मेनी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट एंड इंडिविजुअली मेंबर्स वन ऑफ अनदर। ठीक है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है वो परमेश्वर के मंदिर हैं। हमें जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, प्रभु का वचन कहता है कि हम और आप परमेश्वर के चर्च हैं, परमेश्वर का टेम्पल है, परमेश्वर का देह है। तो हमें जो बिल्डिंग को है उसको चर्च नहीं मानना है, बल्कि जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो कलीसिया है। मैं, आप और हम सब जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो चर्च हैं। तो जब भी कोई पूछेगा हु इज द चर्च बोलेंगे तो व्हाट इज द चर्च या बोलेगा, तो हमें नहीं बोलना है कि हाँ द बिल्डिंग इज द चर्च, है वो नहीं, मगर हमें अपने आप को करना है कि दैट वी आर द चर्च, आई एम द चर्च, ऐसा हमें जवाब देना है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, हमारे हृदय में वास करता है, जो विश्वासी हैं उनके अंदर। तो एक चीज ये हमने देखा, और दूसरी चीज हमने देखा है कि जो कलीसिया में मिलना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ अ चर्च। ठीक है, बहुत सारे चर्च में हो सकता है हम जानते हो अलग अलग चर्च को, मगर वो परमेश्वर का वचन कहता है कि खास तौर पे जो एक संगति है ना, और मैं कहूँ कि एक लोकल चर्च, मतलब टू बिलोंग टू अ चर्च, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, हालांकि हम लोग अलग अलग चर्च जाते हैं ये वो, मगर सिर्फ जाना ही परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर का जो उद्देश्य है, जो चर्च बनाने का है, जो फेलोशिप रखने का, जो संगति रखने का, वो ये है कि हम प्रभु में बढ़े, प्रभु को आदर महिमा दें, और हम एक दूसरे से भी, जैसे कि एक वर्टिकल लाइन है जो प्रभु की ओर जाता है, जो कि हमारा आराधना, प्रभु को ऊंचा उठाना, एक वर्टिकल लाइन जो प्रभु की ओर जाता है, और दूसरी जो लाइन है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, जो कि हम सबको समेटते हैं, एक दूसरे को, जो विश्वासी लोग हैं उनको समेटते हैं, और हम कलीसिया में और जो संगति रखते हैं उसमें एक दूसरे को उत्साह देते हैं। वी एनकरेज ईच अदर, वी एडिफाई ईच अदर। ठीक है,
we pray for each other, we are there for each other's need, we मतलब हर एक चीज एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को मदद करके, एक दूसरे को उत्साह देके हमें आगे बढ़ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास में कमजोर हैं उनके साथ आप धीरज बनाए रखें और उनको उत्साह दें, ठीक है, इनकरेज दें, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो कलीसिया वो जगह नहीं है जहाँ पे एक आदमी अपने आप को ऊंचा माने दूसरे से, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कंसीडर योरसेल्व्स, है ना, मतलब कंसीडर अदर्स बेटर देन योरसेल्व्स, मतलब दूसरे को अपने से अच्छा मानो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और हमने ये देखा कि जो हम दुनियावी बातों में हम देखते हैं कि अक्सर हम लोग फेलोशिप और फ्रेंडशिप में कंफ्यूजन खा जाते हैं, है ना। ऑफ्टन वी गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू टर्म्स, फेलोशिप एंड फ्रेंडशिप। मगर परमेश्वर के वचन में, बाइबल में फेलोशिप को एक खास दर्जा दिया हुआ है। और खास क्यों है? क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल लेवल का एक संगति को दर्शाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि a church is where there is oneness of heart and unity of spirit among believers, ठीक है। एक कलीसिया वो है, मतलब जब हम एक दूसरे से जब मिलते हैं संगति में, उसमें क्या होता है, एक हृदय। जब शुरू में जब जितने भी अपोस्टल्स थे या प्रभु के चेले थे, जब प्रभु ने उनको आज्ञा दी कि गो देयरफॉर एंड preach the gospel, है ना, baptize in the name of the Lord, the name of the Lord and the Son and the Holy Spirit, ऐसे जब बोला, आज्ञा दिया, तो उसके बाद जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, चेलों के ऊपर उतरा और लोगों के ऊपर उतरा, तो चेले जो थे एक मन होके, वहां पे लिखा हुआ है बुक ऑफ एक्ट्स, पैरतों के काम में, कि एक मन होके वो लोग चीजों को किया करते थे। तो यही एक चित्र है चर्च का, जहां पे मैं और आप एक मन होके परमेश्वर के पास आए, ठीक है। हम अलग अलग मन होके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हम एक देह के भाग हैं, मतलब वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर यीशु मसीह का देह मतलब बॉडी, वो हम हैं, और हम अलग अलग भाग हैं उसके। कोई हाथ है तो कोई पैर है, कोई तो नाक है तो कोई हाथ है, कोई उंगली है, तो अलग अलग भाग है, सबका इंपॉर्टेंस है। और परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड above all every one of us are dependent on Jesus Christ and the Lord, ठीक है। परमेश्वर पे हम सब निर्भर हैं, कोई अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। दुनिया में अक्सर हम लोग सीखते हैं, देखते हैं कि बी डिपेंडेंट, अच्छी बात है, बी डिपेंडेंट मतलब हमें अपने पैर पे खड़ा होना है, मगर ये भी सिखाता है कि, है ना, कि आपको अपना देखना है, अपना काम बने, बाकी सब लोग का कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें दुनिया सिखाती है, ठीक है। मगर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि एक मन हो के हमें परमेश्वर के पास जाना है, मतलब हमें किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अपने अंदर कुछ ऐसी बातें नहीं रखना है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ठीक है। कलीसिया है इसीलिए कि हम एक दूसरों के कमी घटी को जाने, देखें और एक दूसरे को उस में मदद करें। अगर मेरे में विश्वास का कमी है, तो हो सकता है सरिता विश्वास में बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत है, तो सरिता क्या कर सकती है, प्रभु का देह होने के नाते मुझे इनकरेज कर सकती है ना। इसी तरह किसी को भी कोई जरूरत हो, प्रार्थना का आवश्यकता हो या किसी चीज का भी हो, हम एक दूसरे के लिए हैं, और इसीलिए कलीसिया प्रभु ने बनाया, ठीक है। तो कलीसिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और जैसे मैंने कहा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ पार्ट ऑफ अ चर्च। अ पार्ट ऑफ अ चर्च मतलब ये नहीं कि हम, अच्छा ठीक है, हम कहीं पे भी, कभी इस चर्च में कभी उस चर्च में जाएं, मगर वो मकसद नहीं है। प्रभु का मकसद है कि ऐसी जगह आप ढूंढो, ऐसी फेलोशिप को आप ढूंढो, ऐसा संगति को आप ढूंढो जहां पे आपको अपनी आत्मिक भोजन आपको मिलता हो, ठीक है, वेयर यू गेट योर स्पिरिचुअल फूड, है ना।
इसके बिना अगर हमें आत्मिक भोजन ना मिले, हमें वचन से भोजन न मिले, हमें परमेश्वर के वचन से अगर भोजन ना मिले, तो हम क्या होते जाएंगे, एक फूल के समान होंगे जिसको पानी नहीं मिले और वो मुरझाए जाए और वो एक टाइम आएगा वो मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। और जितना हम अपने आप को वचन से पॉलिश करें, है ना, जितना एक किसी चीज को हम साफ रखते हैं, या किसी लेदर को या जूते को हम जितना साफ रखते हैं, पॉलिश करते हैं, वो इतना चमकता है। तो इसी तरह हमारा आत्मिक स्थिति भी है कि हम जितना अपने आत्मा को, अपने आत्मिक स्थिति को जितना चमकाए, उतना हम मजबूत रहेंगे परमेश्वर में, और दुनियावी बातों में हम नहीं गिरेंगे। अगर हमने अपने आत्मिक स्थिति को हमने मजबूत बनाए रखा है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था कि मानिए कि दो अलग अलग जानवर है। एक मान लीजिए एक डॉगी है, और एक अच्छा डॉगी है, एक बुरा डॉगी है। तो ये हमारे ऊपर है कि किस डॉगी को हम मजबूत कर सकते हैं। अगर हम बुरा डॉगी मतलब आप गुनाह को मानिए, और एक अच्छा डॉगी मतलब आप सच्चाई को माने, या परमेश्वर जो चीजें हमें दर्शाता है, या परमेश्वर का वचन हम देख सकते हैं। अगर हम जिस जिस जानवर को ज्यादा खिलाएं, वो जानवर और मजबूत होते जाएगा। दूसरे को ना खिलाए, वो कमजोर होते जाएगा, एक टाइम आएगा वो मर जाएगा। तो इसी तरह हमारा आत्मिक स्थिति भी है कि हम अपने आत्मा को, अपने आत्मिक स्थिति को जितना परमेश्वर में बनाए रखे दिन प्रतिदिन, जितना उसके बातों में, उनके वचन में, परमेश्वर के आत्मा के लीडिंग में, है ना, अगुवाई में हम अपने आप को बनाए रखें, उतना हम मजबूत होते जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वी विल बी डेड टू द सिन, मतलब गुनाह तो है जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएंगे। ठीक है, और शैतान को बांधेंगे नहीं। ठीक है, तब तक तो दुनिया में गुनाह है, गुनाह तो जिंदा है। मगर मकसद ये है, जब हम प्रभु को जानते हैं, कि मकसद ये है कि हम जो है वो गुनाह के लिए मर जाएं। मतलब हमें गुनाह से फर्क नहीं, मतलब गुनाह वहां पे मौजूद है, हमें टेम्प्ट कर रहा है, मगर उससे हमें परमेश्वर में जब बने रहें तो हम उसको ना करना सीख जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें मना करता है, और परमेश्वर हमें उस चीज को, उसकी चीज के लिए हमें मदद करता है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो टेम्पटेशन नहीं होगा जिसको हम सह नहीं सकते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज में गिरे, तो ये ऐसा नहीं कि हम उसमें मतलब सक्षम हम नहीं थे, या उस मतलब वो इतना बड़ा टेम्पटेशन था कि हम गिर गए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी टेम्पटेशन इतना बड़ा नहीं जिसमें हम गिर जाएं। ठीक है, मतलब हम अपने आप को संभाल सकते हैं। एक वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट्स, एक परमेश्वर का फ्रूट, या जो हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, परमेश्वर का फ्रूट मतलब ऐसी, जब हम परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं, तो परमेश्वर का जो फल है वो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, और उसमें से एक है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और ये एक आत्मा का एक फल भी है जो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। और दूसरी बात, हम लास्ट टाइम हमने देखा कि अक्सर हम, जैसे कि मैंने बात किया कि हम एक बिल्डिंग को चर्च मान लेते हैं। ठीक है, मतलब चर्च, अच्छा, और हम अपने आप को नहीं मानते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एक्ट्स 7:48-51, पैरतों का काम 7:48 से लेके 51 तक हमने देखा। इसमें लिखा हुआ है, however the most high does not live in houses made by human hands as the prophet says। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि देखो, जो महान है, जो सबसे ऊंचा है, परमेश्वर को बोल रहे हैं, ठीक है, वो जो इंसान के हाथों से बनाए हुए घर में नहीं रहता। और आगे लिखा हुआ है कि जिस तरह भविष्यवक्ता ने कहा, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आइज़ाया के विषय में बात कर रहा है। हेवन इज माय, ये प्रॉफिट आइज़ाया ने क्या कहा था
आइज़ाया की किताब में, पुराने नियम में हम देखें तो इस तरह कहा था कि परमेश्वर कहता है, हेवन इज माय थ्रोन एंड द अर्थ इज माय फुटस्टूल, कि जो स्वर्ग है, जो आसमान है, आकाश है, वो तो मेरा सिंहासन है, और जो जमीन है, जो अर्थ है, वो मेरा तो पैर का चौकी है, ठीक है, जहां पे मैं पैर रखता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ हाउस विल यू बिल्ड फॉर मी, तुम मेरे लिए किस तरीके का घर बनाओगे या किस तरीके का मंदिर बनाओगे, सेज द लॉर्ड। और वेयर विल माई रेस्टिंग प्लेस बी, और कहाँ पे मैं आराम करूंगा। हैज नॉट माई हैंड मेड ऑल दिस थिंग्स, क्या ये सब जो है तुम देखते हो, ये क्या मैंने नहीं बनाया, क्या ये मेरे हाथों ने नहीं बनाया। यू स्टिफ नेकेड पीपल, मतलब तुम जो मतलब स्टबर्न हो या मन के सख्त लोग हो, मतलब जो बिल्कुल होता ना जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे लोगों को बोलते हैं स्टिफ नेकेड, जो बिल्कुल स्टबर्न हो। योर हार्ट्स एंड ईयर्स आर स्टिल अनसर्कमसाइज्ड, परमेश्वर का वो मकसद ही यही है कि हम अपने दिल में, हमने हृदय में हम सर्कमसाइज्ड हो, मतलब हम पुराने नियम में हमने बाइबल स्टडी में जब हम देखा, तो जब हम जेनेसिस में पढ़े तो उस टाइम पे परमेश्वर ने अब्राहम, अब अब्राहम को जब चुना, उनका नाम अब्राहम परमेश्वर ने रखा और उनको ठहराया कि तुम बहुत से जातियों के पिता ठहरोगे, और उनके जो वंश जो निकले, परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने वंश को सर्कमसाइज करना, मतलब ठीक है, सर्कमसाइज करना। तो एक आज्ञा था जो कि एक चिन्ह था कि जो नए नियम में क्या होने वाला है, ठीक है, जो परमेश्वर यीशु मसीह क्या चाहते हैं, वो चीज था कि सिर्फ बॉडी उसमें सर्कमसाइज होना वो मकसद नहीं था परमेश्वर का। परमेश्वर का मकसद था कि हम अपने अंदर से, हृदय में हम सर्कमसाइज्ड हो, मतलब हम जहाँ पे हमारे हृदय गलत चीजों में है और गलत गलत रास्तों में हमने अपने हृदय को लगाया, वो बदल जाए, वो परमेश्वर को पहचान जाए और परमेश्वर की तरफ वापस मुड़ के आए। तो ये इसीलिए यहाँ पे कहता है कि योर हार्ट्स एंड ईयर्स आर स्टिल अनसर्कमसाइज्ड, मतलब हमारे हृदय बदला नहीं, हमारे हृदय अभी भी परमेश्वर से दूर है। यू आर जस्ट लाइक योर एंसेस्टर्स, मतलब इजरायली लोग जो थे ना, बहुत ही स्टबर्न थे। जब हमने देखा पुराने नियम में किस तरह परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया कि इजरायलियों को इजिप्शियन के हाथों से निकाले ना, तो वो उसीलिए वहां पे यहाँ पे कहता है कि यू आर जस्ट लाइक योर एंसेस्टर्स, तुम अपने पूर्वज के समान ही हो, जो कि बिल्कुल हृदय से बिल्कुल कठोर हैं, जो कि परमेश्वर को देख के, परमेश्वर के कामों को देख के भी तुम अनदेखा करते हो। यू ऑलवेज रेजिस्ट द होली स्पिरिट, कि हम हमेशा पवित्र आत्मा को रेजिस्ट करते हैं, मतलब परमेश्वर क्या करना चाहते हैं हम नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें देखना है। और जैसे कि हमने बात किया, जो कलीसिया है वो हम हैं, मैं और आप हैं, वो लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, और हमें एक ऐसी कलीसिया का भाग होना, मतलब जस्ट बिलोंग टू द चर्च, द लोकल चर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू हैव अ फेलोशिप। ये मकसद है कलीसिया का, ठीक है, to have the fellowship, to be there for one another, to build up one another, to pray for one another, to help one another, and together as one to edify the name of the Lord, ठीक है, हम सब एक मिलके परमेश्वर की आराधना में, ये एक मकसद है कलीसिया का, ठीक है। तो ये हमने पिछली बार देखा। तो उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो कलीसिया है, जो चर्च है, मतलब जो हम और आप हैं, जिसको परमेश्वर का देह परमेश्वर ने बोला, और जो देह है उसका सर कौन है, यीशु मसीह को सर बोला गया है, कि जीसस क्राइस्ट इज द हेड एंड वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, की परमेश्वर तो सर है, यीशु मसीह तो सर है, और हम बॉडी बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मस्तिष्क से, जो सर से बॉडी पार्ट्स को एक कमांड जाता है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने बात किया कि बॉडी एक हार्मोन सिक्रेशन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, वहां से कि
अगर कुछ भी हमें रिफ्लेक्स एक्शन करना होगा ना, तो वहां से और कमांड जाता है। जैसे कि अगर कोई बॉल मेरी तरफ आ रहा हो, तो मेरा सर मेरे बॉडी को, मेरे हाथ को कमांड देगा कि बॉल आ रहा है, उसको रोको। तो मेरा एक्शन क्या होगा, एकदम से उसको रोकने का मेरा रिएक्शन वहां पे बनेगा। अगर कोई हवा चल रहा है, धूल चल रहा है, बहुत आंधी तूफान है, तो मेरा सर कमांड देगा कि मेरे हाथ को और मेरे आंख को कि आंख बंद कर लो और आंख छुपाओ, ऐसा कमांड देगा। तो इसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह जो चर्च का, जो कलीसिया का सर है, वो परमेश्वर चलाता है। परमेश्वर के बिना हम जो है, जो देह है, परमेश्वर की जो बॉडी है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर परमेश्वर को हमने प्रथम स्थान पे नहीं रखा। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे कलीसिया ऐसा है जहाँ पे जो पास्टर होता है, जो लीडर होता है, वो अपने स्वेच्छा से चीजों को कराना चाहता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे चीज ऐसा है कि दिखावटी, हिपोक्रेसी है ना, जो फेम मिलना, बहुत सारे ऐसे कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं लोगों की नजर में बड़ा ठहरूंगा, या लोग मुझे बड़ा मानेंगे, लोग मुझे बहुत आदर देंगे, सम्मान देंगे। मगर परमेश्वर का ये मकसद नहीं है। परमेश्वर का मकसद है कि लोग हैं, वो लोग सब मिलके, इवन द लीडर, एक लीडर को परमेश्वर ने ठहराया हुआ है एक कलीसिया को लीड करने के लिए। इसलिए नहीं ठहराया कि लोगों के बीच में वो अपना नाम कमाए, अपना मतलब लोगों के बीच में वो बड़ा बनना चाहे, इसलिए नहीं, बल्कि कि जो भेड़ जो परमेश्वर ने उस लीडर को दिया हुआ है, मतलब जितने भी लोग विश्वासी उस लीडर को परमेश्वर ने सौंपा हुआ है, उस लीडर का काम है कि सब कलीसिया को, सब भेड़ों को लेके परमेश्वर की ओर देखे और परमेश्वर का नाम ऊंचा करे और परमेश्वर के कहे हुए बातों को करें। तो ये मकसद है, ठीक है। तो और एक चीज के विषय में मैं बात करूंगा कि द चर्च इज नॉट फॉर परफेक्ट पीपल। जो कलीसिया है वो आ, आ, जो सिद्ध लोगों के लिए नहीं है। सिद्ध लोगों के लिए, जो कि अपने आप को बोलते हैं कि अरे मैं तो कोई पाप नहीं करता, ऐसे लोग होते हैं कि, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि द चर्च इज नॉट फॉर परफेक्ट पीपल। किस तरह कहता है, हम देखेंगे लूका की किताब, हम लूक चैप्टर 4 उसका 18, लूका का किताब उसका 4 अध्याय उसके 18 पद में हम देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज ऑन मी बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी टू प्रोक्लेम गुड न्यूज टू द पुअर। He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery to the sight of the blind and set the oppressed free. ये परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज ऑन मी, मतलब परमेश्वर का, यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो मेरे ऊपर है, क्योंकि उसने मुझे आशीषित किया हुआ है। ठीक है, किस चीज के लिए, टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज टू द पुअर। पुअर का मतलब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि गरीब, मतलब जिसके पास माल नहीं है या धन दौलत नहीं है। पुअर का मतलब जो परमेश्वर का दूर से दूर हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन लोगों को बोला गया है पुअर। मतलब जो आत्मिक स्थिति से गरीब हैं, जो परमेश्वर से अलगाव में है, दूरी में है, उनको। that he has sent me to proclaim freedom for the prisoners, जो अपने स्थिति में बंधे हुए हैं, जो गुनाह में डूबे हुए हैं, बंधे हुए हैं, उनको खुला छोड़ने के लिए, उनको फ्रीडम देने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं आया हूं। एंड रिकवरी ऑफ साइट फॉर द ब्लाइंड, मतलब जो अंधे हैं, जो परमेश्वर की चीजों को नहीं देखते हैं, कि उनको मैं आंख दूं कि परमेश्वर को वो देखें। एंड सेट द ओप्रेस्ड फ्री, जो बंधे हुए हैं, जो अपने आप को बंधन महसूस करते हैं। हो सकता है शैतान ने ऐसा जकड़ में उसको बांधा हुआ है, ऐसा चीजों में उसको बांधा हुआ है, ऐसा एडिक्शंस में उसको डाला हुआ है, गुनाह में उसको डाला हुआ है कि जहां से वो छूट ना नहीं पा रहा हो। तो परमेश्वर हम सब के लिए आया हुआ है एक तरीके से, कि हम सबको परमेश्वर आजादी दे
और जब परमेश्वर को हम जानते हैं, परमेश्वर में विश्वास लाते हैं, परमेश्वर हमें आजादी देता है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी करें। आजादी का मतलब ये है कि हम सच्चाई को देखें, उस जीवित परमेश्वर को देखें, उसके प्रेम को देखें, और उसके प्रेम में हम जब रहते हैं तो हम एक आजाद की तरह हो जाते हैं, जिसको आजादी मिली है कि वो गुनाह से छूट जाता है और परमेश्वर के प्रेम की ओर आकर्षित होता है और परमेश्वर की इच्छाओं को अपने अंदर बुलाता है। और एक वचन हम देखेंगे, मैथ्यू 9:12 और 13, मती उसका 9 उसका 12 से 13 हम देखेंगे। ऑन हियरिंग दिस Jesus said, it is not the healthy who need a doctor. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I have not come to call the righteous but sinners. ये यीशु मसीह कहते हैं। तो इसमें इस पद को आप आगे से पढ़ोगे, थोड़ा पहले से पढ़ोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि परमेश्वर एक मैथ्यू जो एक टैक्स कलेक्टर था, एक चुंगी लेने वाला था, ठीक है। तो यीशु मसीह के टाइम पे टैक्स कलेक्टर जो थे उनको बहुत मतलब लोग नफरत करते थे, क्योंकि वो चुंगी लेते थे, लोगों से पैसा लेते थे, तो लोग उनको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। और जब लोगों ने देखा, खासतौर पे फैरिसी लोगों ने देखा, तो वो लोग आए और ये यीशु मसीह के चेलों को बोला कि देखो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारा जो मास्टर है, वो तो देखो चुंगी लेने वालों के साथ बात कर रहा है, उनके पास जा रहा है, उनके साथ खाता पीता है और गुनहगार लोगों को के साथ वो रहता है। तो ऐसा करके वो आया, वो जो फरीसी लोग और परमेश्वर के जो चेले थे उनको ऐसे बोलने लगा कि देखो, तुम्हारा मास्टर तो, तुम्हारा मालिक तो क्या कर रहा है, देखो किस तरह रहता है, किन लोगों के साथ ये खाता पीता है, ऐसा बोला, ठीक है। तो उसका जवाब परमेश्वर ने दिया कि जब यीशु मसीह ने सुना कि ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है, इट इज नॉट द हेल्दी हु नीड्स अ डॉक्टर, कि जो स्वस्थ हैं उनको तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मगर जो सिक हैं, जो बीमार हैं, मतलब जो गुनाह में डूबे हुए हैं, जिनको जरूरत है किसी मसाया का, किसी कोई सेवियर का जो बचाए, ये ऐसा परमेश्वर कहते हैं। बट गो एंड लर्न व्हाट दिस मीन्स, आई डिजायर मर्सी नॉट सैक्रिफाइस। हमने पुराने नियम में बाइबल स्टडी में पढ़ा अलग अलग जगह पे कि परमेश्वर बार बार कहता है कि मुझे सैक्रिफाइस की लालसा नहीं है, कि तुम बार बार सैक्रिफाइस चढ़ाओ, बलिदान दो चीजों का ना, मगर परमेश्वर क्या बोलता है कि मैं मर्सी, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, मैं तुम्हें मर्सी दिखाना चाहता हूं, मैं तुम पे करुणा दिखाना चाहता हूं, मैं सैक्रिफाइस नहीं चाहता। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उनके बातों को माने, हम ओबीडियंट हो परमेश्वर के बातों को लेके, और सैक्रिफाइस ना का वो मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं चाहता, वो बलिदान नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर क्या चाहता है हम उस चीज को देखें। पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में क्या चाहता है, हम उस चीज के ऊपर अपने नजर को डालें, ना कि हम सैक्रिफाइस, जो परमेश्वर को क्या सैक्रिफाइस में चढ़ाऊं, ये वो चीज एक पुराने नियम में परमेश्वर ने एक चिन्ह के रूप में दिया, मगर अभी परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पे कर दिया, सब कुछ कर दिया है उसने, अपने हमारे गुनाहों को अपने आप के ऊपर ले लिया, क्रूस पे वो चढ़ गया। अब हमारा काम यह है कि परमेश्वर की उस इनविटेशन को, उस न्योता को जो कि यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए किया है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमारे ऊपर है, ठीक है। Jesus was very hard on sin. He was not a compromiser in any way. ठीक है, मतलब जो गुनाह जो था, गुनहगार के विषय में नहीं, गुनाह जो है, गुनाह से परमेश्वर नफरत करता है, जो गुनाह है वो परमेश्वर में नहीं है, और जो गुनाह है उससे परमेश्वर बेहद नफरत करता है, ठीक है। He was not a compromiser, मतलब किसी भी रूप से ऐसा नहीं हो सकता है कि हम
अपने जीवन में गुनाह को लेके कंप्रोमाइज कर सकते हैं कि अरे ये तो चलता है। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं, है ना, अरे इतना तो कर ही दो चलता है, या थोड़ा सा पैसा ले लेना चल जाता है, या किसी को रिश्वत दे देना चल जाता है, या ये काम ठीक से अगर नहीं भी करोगे तो चल जाता है। यहाँ पे अच्छा माल जाना चाहिए, अच्छा मटेरियल जाना चाहिए, वहां पे थोड़ा सा लो क्वालिटी का मटेरियल डाल दो चल जाता है। ये दुनिया का सोच है, मगर परमेश्वर इन चीजों में कंप्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर सत्य है और सत्य के साथ चलता है, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम भी जो परमेश्वर के लोग हैं वो भी सच्चाई के साथ आगे बढ़े, जो गुनाह है उसको ना करें, और जो सच्चाई है, जो परमेश्वर के जो वचन है, हम उसकी ओर अपना ध्यान बार बार लगाएं, उसको अपने जीवन में उतारें। ये है, ठीक है। बट ही डिड नॉट ओनली हेट द सिन, ही लव्ड द सिनर। जैसे हमने अभी वचन पढ़ा, परमेश्वर गुनाह से नफरत करता है, गुनाह करने वाले से नफरत नहीं करता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर को जाने और परमेश्वर हमें बचा ले, ठीक है, ये परमेश्वर चाहते हैं। और एक वचन जो कि काफी बार हम लोग सुनते हैं और आपने भी सुना होगा, जो कि जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, इसमें लिखा हुआ है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life। परमेश्वर का ये हृदय है, परमेश्वर का जो हृदय है, जो डिजायर है, जो लॉन्गिंग है, वो ये है कि गॉड सो लव द वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब सिर्फ यहाँ पे विश्वासी लोगों को नहीं कहा गया है, या सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को नहीं कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे पूरे जगत के जितने भी लोग हैं उसको समेट लिया है परमेश्वर ने, और बोला है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा, उस जगत में जो भी जीता है, मैं जीता हूं, आप जीते हैं, कोई भी कहीं से भी आता हो, कोई भी धर्म से आता हो, परमेश्वर चाहते हैं कि गॉड सो लव द वर्ल्ड ईच एंड एवरी पर्सन दैट ही गेव हिज ओनली सन। मतलब परमेश्वर ने अपने बेटे को सबके लिए दे दिया है, इसमें ना कोई फर्क है, ना कि हम बोल सकते हैं कि मेरे लिए दिया गया, परमेश्वर ने अपने बेटे को आपके लिए नहीं दिया गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सबके लिए दिया गया, दैट हूसोएवर बिलीव्स इन हिम, कि जो भी यीशु मसीह में विश्वास करेगा, उसके बलिदान में विश्वास करेगा, अपने आप को पापी ठहराएगा और परमेश्वर को अपना जीवन सौंपेगा, विल नॉट पेरिश, कि वो नाश नहीं होगा, बट हैव इटर्नल लाइफ, मगर आनंद का जीवन उसको मिलेगा। किसको? जो मसीह में विश्वास करता है। और किसको मिलेगा? किसके लिए दिया परमेश्वर ने जान? सारे जगत के लिए दिया, सब सब है उसमें शामिल, ठीक है। किसी को हम वो नहीं कर सकते हैं कि एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसमें सब इंक्लूसिव है। we must be able to grow to a place where we can do the same, ठीक है। love the sinner and hate the sin। काफी बार हमारा यही होता है कि हम किसी को पसंद नहीं करते हैं ना, तो हम उससे हेट करने लग जाते हैं, या कोई ऐसा कोई काम करता है जो हमें पसंद नहीं है तो हम उससे नफरत करने लग जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, ये वचन सिखाता है, ठीक है। प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि जो कोई आपके साथ बार बार गलत काम कर रहा है, या जो गलत रास्ते में बार बार चलता है और आपको वो पसंद नहीं है, आपके खिलाफ बार बार आता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उनके जो काम वो करते हैं उसको आप चलो एक्सेप्ट कर लो कि अच्छा ठीक है, परमेश्वर ने तो बोला है कि प्रेम करने के लिए, तो वो गलत चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए परमेश्वर नहीं कहता। परमेश्वर कहता है कि उस पापी से, जो मतलब जो पाप करता है, उस आदमी से आप प्रेम करो। प्रेम का मतलब आप अपना हृदय उसकी ओर ऐसा दर्शाओ जिस तरह हम जब पापी थे, परमेश्वर ने अपना हृदय किस तरह हमें दर्शाया, अपना मन किस तरह हमें दर्शाया, कि हम जब पापी थे वो हमें बचाने आया, ठीक है। तो हम भी उसी तरह अपना हृदय परमेश्वर में होके दूसरे के लिए प्रेम के साथ, उनका जैसे वो आपसे व्यवहार करते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप भी उसी तरह उनसे व्यवहार करें। आपकी तरह खिलाफ गलत बात करता है, आपके खिलाफ गॉसिप करता है, तो जरूरी नहीं है कि हम भी वही चीज दूसरे आदमी के सामने जाके उसके उस शख्स के विषय में ऐसे ही बात करें, ठीक है। हमें माफ करना सीखना है,
हमें उस आदमी को जो हमें हो सकता है कि हमें पसंद ना हो वो आदमी, मगर परमेश्वर में हमें ये आज्ञा दिया हुआ है परमेश्वर ने, और ये सामर्थ हम ले सकते हैं परमेश्वर से कि हम उस शख्स को माफ कर दें परमेश्वर में, कि उसके खिलाफ कोई कठोर या कोई कड़वा चीज अपने हृदय में हम नहीं रखें। ठीक है, परमेश्वर का ये कि the problem has been that many have loved the sinner and have learned to love and accept and tolerate their sin too। मतलब या तो दुनिया में ऐसी चीज होता है कि चलो ठीक है, उस गुनाह करने वाले आदमी से प्रेम करो, ठीक है, ये तो परमेश्वर सिखाता है, मगर क्या होता है कि हम अलग से एक स्टेप ले लेते हैं अपनी तरफ से कि अच्छा वो तो उससे प्रेम करना है, परमेश्वर ने सिखाया, तो उसके किए हुए कामों से भी, जो गलत गलत काम वो करता है उसको भी एक्सेप्ट हमें करना है वो, मगर ये चीज हमें परमेश्वर ने नहीं सिखाया। हमें उस शख्स से प्रेम करना है, उसके कामों से हमें प्रेम नहीं करना है। हमें बार बार हो सकता है कि हम उसको बता सकते हैं, कोई टाइम या कोई ऐसा मौका परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, तो हम प्रेम के साथ उस आदमी से बात कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये जो चीज है वो परमेश्वर नहीं सिखाता, ये गलत है ठीक है। ऑल्सो अदर्स हैव लर्न टू हेट द सिन एंड हेट द सिनर टू। तो ये भी एक, जैसे मैंने अभी बात किया, या तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस गलत चीजों को, या तो हम दोनों चीज को हेट करते हैं, या पाप से भी हेट करते हैं, उस सिनर से भी हेट करते हैं। तो ये चीजों का हमें खास ख्याल रखना है। और एक वचन मैं पढ़ूंगा इसमें पहला तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी उसका 1 और उसका 12, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, आई थैंक क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड हु हैज गिवन मी स्ट्रेंथ दैट ही कंसिडर्ड मी फेथफुल। यहाँ पे अपोस्टल पॉल बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपोस्टल पॉल कहता है कि मैं यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, हु हैज गिवन मी स्ट्रेंथ, जिसने मुझे ये बल दिया, दैट ही कंसिडर्ड मी फेथफुल, कि उसने मुझे इस योग्य बनाया और मुझे इस लायक समझा, अपॉइंटिंग मी टू हिज सर्विस, कि उसने मुझे चुना और अपने काम में लगाया, उसने मुझे अपने कामों के लिए मुझे चुना। ये अपोस्टल पॉल कहता है। मैं आगे पढ़ूंगा पद 13 वर्स 13। Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man। अपोस्टल पॉल, जिसका पहले नाम था सॉल, ठीक है, जिसका नाम सॉल था, वो परमेश्वर के, यीशु मसीह के जो चेले थे, या जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे, और जो यहूदी थे जो कि यीशु मसीह में के पीछे चलने वाले थे, उनको सताता था। ठीक है, पर अपोस्टल पॉल यीशु मसीह को जानने से पहले उसका नाम सॉल था, और वो परमेश्वर के लोगों को सताता था। I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief। मैं अपने हालात में हो के भी, जब मैं इग्नोरेंट था, बिल्कुल चीजों को जानना नहीं चाहता था, और अपने अंधविश्वास में, मैं, परमेश्वर ने क्या किया, मुझ पे रहम किया। तो हम जहां पे भी हमारा अभी स्थिति हो, हम कुछ भी अपने विषय में सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं कर सकता, तो ये पद पर, ये परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उसको जान पाए, उस पर विश्वास कर पाए। ठीक है, और 14वां पद, वर्स 14, फर्स्ट तिमोथी 1 उसका 14, उसमें कहता है, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड वाज पोर्ड आउट ऑन मी abundantly along with the faith and love that are in Christ Jesus। कि मुझ पे अनुग्रह बहुतायत से मुझ पे दिया गया, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से मुझ पे दिया गया, और उसके साथ साथ क्या दिया है, विश्वास और प्रेम जो कि यीशु मसीह में है। ठीक है, जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को हमें देता है, हमारे फेथ को और मजबूत करता है। हमें बच्चे से, जो एक बच्चे के समान, जब हम नया नया विश्वास में होते हैं, हम एक बच्चे के समान होते हैं, मगर उससे बढ़ा चढ़ा के हमें एक मजबूत
इंसान बना देता है कि हम परमेश्वर में बिल्कुल दृढ़ हो। अगर हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते में, उसके वचन में आगे बढ़े, परमेश्वर को आगे रख के हम आगे बढ़ते हैं, तो हम एक मैच्योर बिलीवर परमेश्वर में हम बन सकते हैं। ठीक है। और आगे चैप्टर ये वर्स 15, here is a trustworthy saying that deserves all acceptance. Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am the worst. ये अपोस्टल पॉल कहता है। अगर अपोस्टल पॉल ऐसा कहता है तो हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम कहाँ पे ठहरते हैं। अगर अपोस्टल पॉल, जिसने बिल्कुल एक चर्च का बुनियाद रखा है, उसने जितने भी न्यू टेस्टामेंट में जितने भी लेटर्स हैं, अलग अलग कलीसिया को उसने लेटर लिखा, एक फाउंडेशन मसीह में, मसीह के बलिदान को, मसीह के क्रूस को लेके जो फाउंडेशन मसीह में जो उसने अपोस्टल पॉल ने रखा, वो ये बात कहता है कि जीसस क्राइस्ट केम इनटू द वर्ल्ड टू सेव सिनर्स। परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में गुनहगारों को बचाने आया है, और उसमें से ऑफ हुम आई एम द वर्स्ट, ये अपोस्टल पॉल कहता है कि उन गुनहगारों में से सबसे बेहुदा, सबसे निकम्मा, सबसे गया गुजरा तो मैं ही हूं, ये अपोस्टल पॉल कहता है। तो हम अपने आप को भी उस जगह पे रख सकते हैं कि हम कितने गुनहगार हैं, है ना। कोई ऐसा कहता है कि अरे मैं तो कोई गुनाह करता नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है, if anyone says that there is no sin in him, he is a liar. ये परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि मुझ में पाप नहीं है, वो झूठ बोलता है और परमेश्वर का प्रेम और सत्य उसमें नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें बिल्कुल अपने आप को हम्बल करके परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर के घुटने में अपना सर टिकाना है कि परमेश्वर, मैं गुनहगार हूं, प्रभु जी मैं पापी हूं, मैं इस लायक नहीं कि मैं आपके पास आऊं और आपके चरणों में अपना सर भी झुका सकूं, मगर परमेश्वर आपने मुझसे इतना प्रेम करा कि आपने अपने आप को मेरे लिए दिया, क्रूस पे मेरे लिए परमेश्वर आपको बलि दिया गया, बलिदान आपको चढ़ाया गया। परमेश्वर, इस चीज के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे में कुछ योग्यता नहीं है, मैं आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। व्हाट आई कैन डू इज लॉर्ड, आई मेक माई सेल्फ अवेलेबल टू द कॉलिंग दैट यू हैव इन माई लाइफ। परमेश्वर, आप जो कॉलिंग जो मेरे जीवन में आपने रखा है परमेश्वर, मैं उस चीज को परमेश्वर बिल्कुल विश्वास योग्यता के साथ आपके सामने आता हूं और उसको मैं अपनाता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं परमेश्वर कि जो भी आपने मेरे जीवन में रखा है, मैं इस योग्य नहीं हूं, बल्कि आप मुझे चलाए, है ना। तो इसीलिए हमने ओल्ड टेस्टामेंट में देखा कि 40 साल तक जो मूसा था वो विल्डरनेस में रहा। ठीक है, मतलब उसको, मूसा को अब अपने योग्यता के ऊपर अगर कुछ भी थोड़ा से भी घमंड हो कि हाँ मैं करूं, तो ये परमेश्वर उस चीज को अपनाता नहीं। परमेश्वर ने उसको सिखाया कि किस तरह अपने आप को घटाना है, अपने आप को गिराना है और परमेश्वर को उठाना है, परमेश्वर के लीडिंग को देखना है, ना कि हम अपने आप के योग्यता को देखें, है ना। तो जब हम अपने आप को खाली करते हैं तो परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे अंदर भरता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एम्प्टी आवरसेल्व्स so that Lord can fill his spirit in us। जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते हैं, परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे अंदर भर नहीं सकता। ये हमारे ऊपर एक चुनाव है, एक हमें चुनना है कि हम अपने आप को खाली करें और परमेश्वर को हम अपने अंदर और बुलाएं। पवित्र आत्मा को भर दीजिए परमेश्वर मेरे अंदर कि मैं आपके बताए हुए रास्ते में या आपके दर्शाए हुए रास्ते में मैं चल सकूं। ठीक है, तो
मैं शायद आज यहीं तक करूंगा, नेक्स्ट वीक हम फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने आज देखा कि कलीसिया कौन है, हम और आप कलीसिया है। कलीसिया का सर कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया का सर है। और संगति क्या है? संगति हम सब एक मन होके, एक स्पिरिट के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। तो हम संगति में, फेलोशिप में, एक वर्टिकल लाइन जो परमेश्वर के तरफ जाता है आराधना में, और परमेश्वर को ऊंचा उठाने में, एडिफाई करने में, परमेश्वर को ब्लेस करने में, परमेश्वर के लिए गीतों को गाने में, आराधना गाने में। और उसके साथ साथ हम एक हॉरिजॉन्टली भी हम एक इंक्लूसिव होके चलते हैं। ईच एंड एवरी बिलीवर एक मन होके हम एक दूसरे को उठाते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्साह देते हैं, एक दूसरे के नीड में एक दूसरे के साथ देते हैं। ये परमेश्वर का एक मन है कलीसिया के लिए, जो चर्च के लिए। और जो संगति है वो फ्रेंडशिप के साथ हम नहीं जोड़ सकते हैं। कि दुनिया में तो हम बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, हम किसी दोस्त के पास जाके खाना खाते हैं या टाइम बिताते हैं, बाहर जाते हैं, मगर संगति में एक अलग लेवल में जाता है, जो कि परमेश्वर को इंक्लूसिव, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को आगे रख के, और किस तरह वो एक है ना, एक वहां पे भी एक ट्रिनिटी का एक चिन्ह हम देख सकते हैं। परमेश्वर खुद एक ट्रिनिटी है। तो एक चिन्ह हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर है, मैं हूं और आप हैं। हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और मैं और आप मिलके परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये हमें सीखना है। ठीक है। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये हमने जाना। ठीक है। तो शादी में भी हम अक्सर हम लोग ये बात करते हैं कि जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर है, वो थर्ड गॉड है। मतलब जो हस्बैंड है, वो वाइफ है, वो एक एक धागा के समान हम मान सकते हैं। मगर ये धागा आसानी से टूट सकता है अगर वहां पे वो तीसरा धागा परमेश्वर मौजूद नहीं है। और इन्होंने परमेश्वर को अपने बीच में अगर नहीं रखा तो ये टूट सकता है। मगर परमेश्वर अगर बीच में है, तो परमेश्वर जब तीन धागा सामने आते हैं, और वो तीन धागा जब वो नॉट को, उस गांठ को बांधता है, वो गांठ आसानी से टूटता नहीं। ठीक है। तो ये हमने आज देखा। तो आगे नेक्स्ट वीक हम और आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने हमसे बात करा होगा, और अपने वचन के जरिए हमें उत्साह दिया होगा। और ये मैं इनकरेज करता हूँ कि हम जहाँ पे भी आज हैं, परमेश्वर के जानने के बाद, हमारा जो ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहता। मतलब परमेश्वर को जानने के बाद एक स्ट्रेट लाइन हमारे जीवन में चल रहा है, ऐसा हम परमेश्वर में अगर रहते हैं तो ऐसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर में जब हम हैं, तो हम एक बच्चे से एक जवान में, और एक जवान से एक मच्योर इंसान में हमें बढ़ना है। मतलब हमारे विश्वास को हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ नजदीकी में आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो ये मैं आप सबको उत्साह मैं देता हूँ। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, Aman, Sarita, and I hope the Lord spoke to each one of us, and may the Lord bless His service, His church, us, so that the Holy Spirit can lead us to a mature level, a man and woman of God, uh, where we, like the disciples, परमेश्वर के चेलों ने किस तरह उलट पुलट कर दिया है ना परमेश्वर के राज्य को। मतलब परमेश्वर का राज्य किस तरह उन्होंने लाया, आज हम और आप परमेश्वर को जान सकते हैं। तो आए हम भी परमेश्वर से मांगे कि प्रभु जी, जहाँ जो लोगों के बीच में आप हमें रखते हैं, प्रभु जी, आपके प्रेम में होके हम लोगों तक आपके सुसमाचार को फैला सके, ताकि कोई भी नाश ना हो, बल्कि सब लोग अनंत जीवन पा सके। ठीक है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जी, हम एक मन होकर आपके सामने आ सके।
प्रभु जी हमारे आत्मा को प्रभु जी आप दिन प्रतिदिन आप ताजा करें परमेश्वर, हमारे स्पिरिट को परमेश्वर आप स्टर अप करें परमेश्वर, ताकि हम आपके लिए परमेश्वर अपने जीवन को पूर्ण रीति से सौंप दें। प्रभु जी हमारा प्रार्थना है कि प्रभु जी जहां पे भी हम हैं परमेश्वर, आपके वचन को हम लोगों तक फैला सके अपने व्यवहार से, अपने बातचीत करने के तरीके से। प्रभु जी आप दरवाजे खोलें परमेश्वर, और हमें आप दर्शाएं कि क्या सही समय है, किस समय क्या हमें करना है। धन्यवाद हो परमेश्वर, सारा आदर महिमा और सम्मान आपके नाम को हम देते हैं। मांगते हैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब मैं एक आशीष का प्रार्थना आप सबों के ऊपर करूंगा। अब परमेश्वर का प्रेम, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ आज से हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू सो मच, और हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे और अपने इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।